गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैम गुड इवनिंग ठीक है। मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अंकिता, गुड इवनिंग आरुषि, गुड इवनिंग रिंकी, गुड इवनिंग रितिका, भूमिका, गुड इवनिंग काजल, गुड इवनिंग कपूर, पल्लवी कपूर। रिंकी मैम आप अच्छे हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक। आप गुड कैसे? इवनिंग मैम। मैं भी बढ़िया हूँ। हेलो श्रुति, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? हेलो करिश्मा, गुड इवनिंग। खुशी, गुड इवनिंग। मैम कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। मैम कैसे हो? मैं गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग आयशा। नहीं, आयशा नहीं आई है, एश्रिया। एश्रिया ना? यस मैम। फर्स्ट क्लास है क्या? फर्स्ट मैम क्लास? पहले पापा। नो मैम। अच्छा, ओके ओके। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, याद है, मुझे याद है। पहले पापा कैसे आते थे आप? ठीक है ठीक है, करेक्ट। आई फॉरगॉट। हेलो यस मैम। शगुन, मैं कैसी हूँ? मैं बढ़िया हूँ यार। खुशी मैम आप कैसा हो? मैं बढ़िया हूँ। निशा, हेलो, गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग मंजू। कैसे हो आप सब? मस्त, एकदम बढ़िया। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बबीता। हेलो मम्मी, गुड इवनिंग खुशहाली, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग शिवानी। गुड इवनिंग दिया। ओके, सो प्रकृति, अभी क्लास था ना आप लोगों का केमिस्ट्री का मेरे ख्याल से? यस मैम। यस मैम। ओके, बड़े कम बच्चे हैं यार, क्या हो गया? श्रिया, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। अलोन बॉय, हाँ जी बच्चे बोलो। हाँ जी अलोन बॉय, कुछ पूछना है आपको? नो मैम। अरे वेलकम वेलकम। आपका नाम क्या है प्रिंस? मैम हाँ, अमनदीप सिंह। अमनदीप सिंह। ओके, फाइन। फर्स्ट क्लास है क्या? हाँ जी। ओके, वेलकम। कैसे हो अमनदीप? बढ़िया मैम, आप बताओ। बढ़िया बढ़िया। यार सारे हेलो बोलो उसको, फर्स्ट क्लासेस की। हाय। हाय। हेलो। हाय। हाय हाय नहीं करना। हाय एवरीवन। हेलो। हाय। है किसी गुस्से से कर रहे हो? हाय हेलो। दुश्मनी नहीं जतानी यहाँ पे ना। शिवानी, शोना, हाँ मैम बोलो बेटा। शिवानी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग साक्षी। कैसे हो आप? मैम मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ। मस्त, एकदम मस्त, बढ़िया। कैसा रहा आप लोगों का टेस्ट यार? कैसा रहा कल का टेस्ट? कैसा था? जल्दी जल्दी बताओ मेरे को। अच्छा था? आप बहुत अच्छा। क्या बहुत स्कोर, अच्छा था। क्या स्कोर रहे हैं आप लोगों के? हैं दिया, क्या बोल रहे हो? हाँ, मैम को समझ नहीं आया, चैट पे लिख दो 120 आउट ऑफ 102। ओए उल्टा लिख रहे हो तुम। खुशी, दिव्या दिया आपकी आवाज नहीं आ रही, एकदम कट, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ब्रेक सी हुई है। आप ना चैट पे लिखो क्या कह रहे हो आप। कोई था ऐसा जिसको टेस्ट देने में दिक्कत आ रही थी? मैम टेस्ट देते देते रुक गया। मैम मैंने भेजी थी, हाँ हाँ मुझे पता है। अच्छा अच्छा, आपने मुझे भेजी थी, यस। मैम को इतने बच्चों के मैसेज आते हैं ना, बच्चों को नाम नहीं याद रहते यार। कोई ऐसा है जिसने टेस्ट नहीं दिया क्योंकि दिक्कत आ रही थी या फिर कोई और प्रॉब्लम थी? हैंड रेस करना है एक बार। 95 आउट ऑफ 120, 120 आउट ऑफ 102। साक्षी दिमन, हाँ जी बेटा, नहीं दे पाए थे आप टेस्ट? क्या हो गया था? मैम मैं चल ही नहीं रहा था, नहीं आ रही थी क्वेश्चन ना। वो इसलिए नहीं आ रहे होंगे बेटा, आपका क्रोम ना अपडेटेड नहीं होगा ना, इस क्रोम अपडेट कर लो, ठीक है? फिर उसके बाद अगर वो लिंक एक बार आपने स्टूडेंट आईडी डाल लिया, बाय चांस अगर नहीं चला ना, फिर वो दोबारा भी डाल सकते हो।
2 बार नहीं चला तो तीसरी बार भी ट्राई कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, एक बार आपने टेस्ट दे दिया फिर आप नहीं टेस्ट दे पाओगे, ठीक है, एक ही बार वो टेस्ट जनरेट होगा। तो इसीलिए जब भी हो ना उस टाइम एक जगह पे बैठ के जहाँ पे अच्छा नेटवर्क आता है वहीं पे बैठ के 1-1.5 घंटा, कितनी देर का एग्जाम था? मैम 1 घंटे का था शायद। हाँ, 1 घंटे का था ना, बस वो 1 घंटा फिर एक कॉपी लेके अपना फोन लेके बैठ जाओ बस वो अगर आपको आते तो बड़ी जल्दी कर लोगे ना। मैम 60। हाँ मैम, क्या क्या बोला रिंकी बेटा? आप चले गए बोलते बोलते म्यूट पे। बोलो बोलो। श्रुति 100, क्या बात है। ऋतु 106 आउट ऑफ 12। 120 होगा, 0 मिस हो गया होगा। अच्छा, 120 में से हमेशा जो इतने नंबर आए थे ना उसको पहले लिखते हैं, 120 नहीं आता पहले, 120 बाद में आता है। आउट ऑफ टोटल वाला नीचे होता है, बाद में आता है, ठीक है, स्लैश के बाद आता है टोटल। ठीक है मैम, मैंने भेजे थे, हाँ जी हाँ जी। 82 आउट ऑफ 120, 106 और 120, 19, 85। गुड इवनिंग तन्वी। कृतिका 89, अपूर्वा गुड इवनिंग। 116, ओके, गुड। बबीता 80, दीक्षा। तो आप लोगों को पता लगा जिसके थोड़े स्कोर कम आ रहे हैं उनको पता लगा कि भाई पेपर क्यों नहीं अच्छा हुआ? Wait, Rinky, it's not 60 hours, it's 60 minutes, and 60 minutes is equal to 1 hour. 60 hours पता कितने हो जाएंगे? नहीं पता? हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम। यस मैम। ओके। या हेलो दिया, गुड इवनिंग। सरला 120। बस इतने ही बच्चे, और बाकी कहाँ चले गए? सोने चले गए क्या? 40 आए आज, क्या बात हो गई? बाकी के 20-25 बच्चे गुमनाम हैं। उसमें भी बच्चे कम आए थे केमिस्ट्री क्लास में? मैम 65 थे। 65 थे भाई। ओके, ठीक है, चलो। ओके, हाँ, तो मैंने आप लोगों को टाइम टेबल के बारे में बोला था ना? याद ही नहीं है? टाइम टेबल नहीं बताया था मैंने? अरे क्या हो गई? इस टाइम सब सो जाते हैं इसलिए कम आए हैं बच्चे। हाँ, तभी मैं टाइम टेबल बता रही हूँ ताकि आप लोग टाइम से आओ, ठीक है? क्योंकि बेटा टाइम तो चेंज नहीं होगा, टाइम तो यही रहेगा, इसीलिए। अब टाइम अगर ये रहेगा तो आपको भी तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा ना, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो कोई छोटा सा हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, जो कि मैंने अभी पिछले वाले बैच को भी बताया ही है। तो आप में से कई बच्चे हैं जो जैसे 3:30 आता है, कोई 4:30 आता है, 4 o'clock, 5:35, ऐसा कुछ है ना, ऐसे टाइमिंग्स पे ही आते हो, यस मैम। है ना? यस मैम। और आप लोगों का स्कूल कईयों का 8 बजे तो कईयों का 9 बजे होता है, तो आपको घर से भी 7 से 8 एक घंटा जो टाइम होता है, ऐसा ऐसा रहता है ना टाइम आप लोगों का, यस मैम। है ना? मैम। तो आप मेरे को एक बात बताओ कि आप 7 to 8, यानी वो जो घर से लेके स्कूल तक का जो टाइम होता है उस 1 घंटा या आधा घंटा या पौना घंटा आप क्या करते हो? मैम घर का काम। स्कूल के रास्ते में घर का क्या काम करते हो? वो तो जब पैदल आते हैं तब टाइम हो जाता है। बेटा स्कूल से घर से स्कूल, घर से स्कूल, सुबह सुबह इस टाइम सब सो जाते। अच्छा, बताओ। मैम अच्छा, कईयों का स्कूल मैम आगे। जाते हैं। दिया, आप जो भी बोल रहे हो बेटा आपकी आवाज तो आ ही नहीं रही आज। वो थोड़ा सा माइक अगर पास है तो थोड़ा दूर रख के बात बोलना पड़ेगा आपको। फटाफट से बताओ, मैंने पढ़ाना भी तो है, जल्दी जल्दी। 7 to 8 अगर, ओके, सुबह उठे, स्कूल के लिए तैयार होते हो या नहीं होते? एम ही उड़ जाते हो, घर के कपड़े में भाग जाते हो? तैयार होते हैं। सुबह उठ के स्कूल को तैयार होते हैं। अब में से काफी बच्चे हैं ना जो टाइम, देखो अभी सिर्फ 43 जुड़े हैं, बाकी कहाँ गए? घूमने चले गए ना, सोने चले गए ना सारे। तो मैम ये थोड़ी चाहते हैं कि आप सो जाओ। 7 बजे तैयार होते, मैम 8 बजे तो उठते ही हैं। अच्छा, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो बेटा आपने जो 1 घंटा होता है ना, आपको सुबह पढ़ के जाया करो, पढ़ लो, है ना?
और वापस ही में कौन कौन ऐसा तो कोई है नहीं जो फोन नहीं यूज करता, सब फोन यूज करता है ना। मैम पापा का है है। नहीं, कईयों का तो पापा मैम। मम्मा का होगा, बट कईयों का होगा अपना खुद का, है ना। तो वो जो बेटा जो आप लोग उसको यस यूज मैम। करते हो, मतलब आपने यस। अपना स्कूल लगा लिया, ठीक है। उसके बाद आओ, जब रास्ते में चल रहे हो गाने सुनो, फ्रेंड से बातें 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 मारो, गप्पे गप्पे मारो, मस्त आओ, ठीक है। उसके बाद आके घर जैसे ही पहुंच जाओ, अपना लंच किया या चाय पी या जो भी आप करते हो, मुझे नहीं पता ऑब्वियसली, ठीक है। तो आके फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो में से सबसे बोरिंग जो सब्जेक्ट लगता है, ठीक है, सबसे बोरिंग जो सब्जेक्ट लगता है उसको उठा लिया, ठीक है, और पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है। पढ़ने से पहले अलार्म रख लो 1-1.5 घंटे का, लाइक 5:30 to 6:30, ठीक है। तो इस टाइम में आप 5:15 पे बैठ गए पढ़ने के लिए, फिजिक्स की किताब लेके या बायो की किताब लेके, और पढ़ते पढ़ते आप सो गए, पर 6:30 बजे उठ जाओ। उठ के जो बाकी के जो 9 बजे से पहले आपकी क्लास है ना, उसमें आप अपना स्कूल का होमवर्क कर लो। और जो भी आपने पढ़ना है, आपको लग रहा है कि हाँ यार टेस्ट आ रहा है स्कूल में, तो पढ़ लिया। अवंती क्लासेस के टेस्ट आ रहे हैं तो पढ़ लिया, या फिर जो मैम ने पढ़ाया है, जो सर ने पढ़ाया आपको क्लासेस में या स्कूल में, जो भी आपको सही लगे आप पढ़ के। बट 9 बजे से 9 बजे से पहले की जो क्लास होती है, उसमें 8:30 to 9 o'clock आप अपना अवंती का पढ़ लो, जो भी पहले क्लास है, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री, फिजिक्स है तो फिजिक्स, बायो है तो बायो। और 9 to 11 आपकी क्लास होती है, तो इससे पहले इस 2 घंटे में हमें जनरली नींद आती है, क्योंकि एक तो हमने खाना खा लिया होता है ना। जी मैम। है ना, कुछ होंगे चलो जिनके घर पे थोड़ा लेट बनता है, तो वो बेचारा खाते खाते भी सुन लेता है ना। तो 9 to 11 बेटा ऐसा टाइम है जिसमें आप ध्यान से पढ़ सकते हो, क्योंकि घर वाले एक तो सो जाते हैं, भाई बहन नहीं तंग करते हैं, और ना पड़ोसी तंग करते हैं, ना कुत्ते भौंक रहे होते हैं, एकदम सन्नाटा होता है। ऐसा है कि हाँ भाई, जिस किसी के घर के बाहर ढोल बज रहे होते हैं, हाँ भैया 9 बज गए, चलो क्या बोलते हैं, बबीता पढ़ रही है तो मैं ढोल बजा देता हूँ, ऐसा है कोई? नो मैम। ठीक है, नो मैम। ठीक है। तो हाँ, हाँ, अमन के घर में बाहर ढोल बज रहा है तो वो बोलेगा पाजी रुक जाओ तुसी हैं, ऐसा बोलते हैं? नहीं होता ना। ओके। तो इस टाइम को ऐसा पर्टिकुलर सा बना लो, और 11:30 तक जो भी आपने सेकंड क्लास में पढ़ा उसका एक बार रिवाइज कर लो, और आधा घंटा नहीं लगेगा आपको पढ़ने में, क्योंकि थोड़ा सा ही तो पढ़ते हैं, ज्यादा पढ़ नहीं पाते। तो वो जो टाइम है ना, इसमें फटाफट से पढ़ लो और फटाफट से सो जाओ। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैम ये 1-1.5 घंटे में मुझे नहीं सोना, मेरे को नहीं ना नींद ही नहीं आती है, तो ठीक है, जो भी है पावर नैप लेकर आओ, आधे घंटे का या 15 मिनट का पावर नैप होता है, फटाफट से सोए और फटाफट से उठे, ठीक है। और क्या बोलते हैं, क्लास खत्म होते ही रिवाइज करना है, वो तो चलो आपके ऊपर है, क्लास खत्म होते ही सो जाओ, लेकिन क्लास में नहीं सोना, ठीक है। सो जाते हो ना आप क्लास में? दोपहर। नो मैम। रहने दो यार, पता है मुझे कौन कौन सीखता है, मैम को ये भी पता है कि कौन कितनी देर क्लास लगाता है। सुनना चाहते हो कि कौन कितनी देर क्लास लगाता है? यस मैम। यस यस मैम। आपको मैं बताती हूँ। कई बार तो लगता है नींद बस, पढ़ते पढ़ते, हाँ पढ़ते टाइम ही लगती है। रुक जाओ 1 मिनट, मुझे देखने दो कहाँ से। अपना B11 बैच है, हाँ या ना? गुम हो गए? यस। पता ही नहीं है, ठीक है, अभी पता लग जाएगा कौन कितनी देर आया। B11 है, हाँ। ओके। अपने साथ अपूर्वा, किसी एक बच्चे का नाम लूंगी मैं, ठीक है। अपूर्वा, सूर्यवंशी है अभी। यस मैम। आपको जाना है आप कितनी देर थी लास्ट क्लास में सैटरडे की? यस मैम। 51 minutes 36 seconds, ठीक है। आरुषि, आरुषि, GHE बेटा क्या बना? गीता, जेता, आरुषि गीता, हो आप क्लास में हो? Gesta. जेता, ओके सर। Yes, ma'am. सो यू आर लाइक, आप 1 hour 20 seconds बैठे हो, देखो मैं सेकंड्स के साथ बता रही हूँ। और इसमें से कई बच्चे हैं जो जो 2 मिनट के लिए भी आए हैं, चाहते हो मैं उनका नाम लूं? कैसा लगेगा जो 2 मिनट वाले बच्चे हमारे? अच्छा,
एक बच्चा आया हुआ है 32 सेकंड के लिए, ये तो मैंने देखा ही नहीं था। अच्छा, एक आया 13 मिनट के लिए। तो आप लोग यहाँ पे बेटा अटेंडेंस मत लगाने आओ, कोई चक्कर नहीं है, मेरे को तो कोई फायदा नहीं है, नुकसान आपका है। क्लास अगर आप लगा रहे हो तो आपका फायदा है, आप ही का ही नुकसान है। मैम का कुछ जा रहा है? नो मैम। मैम आ रही हैं, मैम पढ़ा रही हैं, मैम नोट्स दे रही हैं, नुकसान किसका है, आपका या मेरा? मैम भी बताओ। मेरे क्लास में एक बच्चा भी आ जाए ना, मैं उसको भी पढ़ा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बट नुकसान देखो आपका और है। ठीक है, तो ट्राई करो। मैम ने क्यों टाइम टेबल बेटा ये बताया। हाँ तन्वी बेटा कुछ कहना चाहते हो आप? बताओ क्या बताऊं? मैम, हम कितनी देर से पढ़ रहे हैं? क्या? जैसे आपने दूसरों का बताया। आपका भी बताऊं, मैं ये कह रही हूँ। यस मैम। अच्छा, ऐसा ऐसा भी आपको भी जानना है, ठीक है। मैम। हम्म, एक सेकंड। तन्वी नाथ, 1 hour 5 seconds, गुड, नाइस। ठीक है, सो ट्राई करो बेटा कि यू हैव टू बी इन द क्लास। अगर आपको क्लास लगानी है लगाओ, अगर आपको नहीं लगानी तो पूरी क्लास मत लगाओ, अटेंडेंस के चक्कर में मत आओ, कोई अटेंडेंस वाला सीन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ट्राई करो कि जो भी आप पढ़ रहे हो ना उसको ध्यान से पढ़ो, नोट्स बनाओ, जो मैम आपको होमवर्क दे रहे हैं, और ज्यादा कोई भारी भरकम होमवर्क नहीं है। ठीक है, सो इट्स लाइक थोड़ा सा होमवर्क। अगर आपके अंदर है यार जुनून की भाई मुझे क्रैक करना है नीट, तो लगाओ क्लासेस, वरना क्यों आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्यों आप अपनी नींद बर्बाद करके आ रहे हो क्लास में। डेडिकेशन है, हार्डवर्क है, विल है, इच्छा है, तभी आ रहे हो ना, तभी आप बैठ रहे हो, वरना क्यों बैठोगे। तो उसका फायदा भी उठाओ, मैम का भी फायदा उठाओ कि यार हाँ मैम भी बैठे हैं तो कुछ समझा रहे हैं तो समझ ले। ठीक है, अगर मैं क्लासेस का भी ये दे रही हूँ, ये सिर्फ मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हाँ मार्च तक या फरवरी या जनवरी तक करो, नो, दिस इज फॉर 1 week, यानी दिस वीक ओनली, दैट इज फ्रॉम टुमारो ट्यूसडे टू सैटरडे। ट्राई करके देखो। ठीक है, सुबह उठे, फ्रेश अप हुए, रेडी हुए, स्कूल के लिए जा रहे हो, उस एक आधे घंटे में जो आपका मन करता है पढ़ो। फिजिक्स पढ़नी है फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़नी है केमिस्ट्री पढ़ो, बायो पढ़नी है बायो पढ़ो, इंग्लिश पढ़नी है इंग्लिश पढ़ो, फिजिकल एजुकेशन पढ़नी है वो पढ़ लो, जो मन करे वो पढ़ो। ठीक है, बट उस एक घंटे को यूटिलाइज करो, स्कूल जाओ, स्कूल का पढ़ो। स्कूल के बाद मैम नहीं कह रहे पढ़ने को, क्योंकि मुझे पता है बच्चा एग्जॉस्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि यार क्रूशियल टाइम है, आपको बोर्ड के एग्जाम भी देने नेक्स्ट ईयर, आपको नीट की भी प्रिपरेशन करनी है, आपके 11th के भी एग्जाम आ रहे हैं, और ऊपर से ये भी नहीं है कि हाफ सिलेबस। हमारे टाइम में तो हाफ सिलेबस आता था, आप मेरा फुल सिलेबस, और वो भी 3 सब्जेक्ट, 3 नहीं 5 सब्जेक्ट, है या नहीं है? यस है ना? अच्छा, आपको स्क्रीन, यस मैम। तो वही बात है, अगर आप थोड़ा सा अब ऑब्वियसली यार जनवरी आने वाला है ना, क्रिसमस और न्यू ईयर तो आ ही गया, वो 2-3 दिन आप मजे करो, नो प्रॉब्लम, बट कि ट्यूसडे से सैटरडे जो है इसमें फुल ऑन अपना मंडे टू सैटरडे स्टडी। आपका स्कूल हो गया, आपका क्लास हो गया, आप में से काफी बच्चे हैं जो ट्यूशन भी जाते हैं, उसके बाद उनके पास तो बिल्कुल टाइम नहीं होता भाई, पहले स्कूल चले गए, फिर आप ट्यूशन चले गए, फिर आप अवंती क्लासेस लगा रहे हो, अपने खुद के लिए टाइम नहीं मिल रहा है ना। तो संडे को क्या करो, संडे को टेस्ट भी रहता है, तो संडे को आपका टेस्ट भी हो गया, है ना, सुबह सुबह उठो, फटाफट से रिवाइज करो, टेस्ट दो, 11-12 बजे तक फ्री हो जाओ, फिर आपके पास पूरा संडे है, रात के 12 बजे तक जो मर्जी करो, कोई नहीं रोक रहा। फोन चलाना है फोन चलाओ, मूवी देखनी है मूवी देखो, घर वालों के साथ मजे करने हैं मजे करो, अपना संडे बनाओ। मैं आप नहीं कह रही कि संडे को पढ़ो, हाँ बट जिसको पढ़ना है वो पढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ ये चिल करो, संडे अपना चिल डे बनाओ। ठीक है, लाइफ में आपकी लाइफ है या नहीं है? मैम। है ना, शक तो नहीं है? है ना, मैम। अपने आप को निहारो, जाओ धूप में बैठो, है ना, कोई बर्फीली जगह से तो भाई जाके बैठो। ठीक है, वहां बाहर मजे करो जिंदगी के। ठीक है, एक ही तो जिंदगी है, अब एक ही जिंदगी में सारे टाइम पढ़ते रहोगे तो बचा क्या करने को जिंदगी में। ठीक है, समझ में आ गया? मैम ने आपको ये बेटा टाइम टेबल इसीलिए बताया, आप अपने आप से बना लो जो आपको सही लगे। ठीक है, और एक वीक फॉलो करो, यानी इस वीक को फॉलो करोगे ट्यूसडे सैटरडे, संडे टेस्ट दिया, मंडे को इसके बारे में एक बार बात करें। ठीक है, कि हाँ मैम लग रहा है कि थोड़ा बहुत
फॉलो हो रहा है। बस मैं इतना बोलूंगी, स्कूल से या ट्यूशन से आके आधा एक घंटा सोने के बाद अवंती की क्लासेस लगाओ 9 to 11, उसके बाद आधा एक घंटा पढ़ के फिर सो जाओ, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। क्योंकि इससे क्या होगा, एक तो आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, दूसरे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्लास में आने से पहले अगर आप सो कर आओगे ना, आपका माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा, ठीक है। और एक बार ट्राई करके देखो, नहीं होगा तो जैसे आपको ठीक लगे आप ऐसा कर लो। ओके, ऑल सेट? यो यो और नो? यस मैम। यस मैम। यो मैम। यो मैम। आवाज आई? हाँ, शाबाश। अच्छा मुझे बताओ, कोई ऐसा जिसको जिसको लग रहा है कि नहीं मैम नहीं सही लग रहा? हाँ, जिसके एग्जाम्स ऑब्वियसली देखो, जिसके एग्जाम्स हैं, ऐसा नहीं है ना कि क्या बोलते हैं प्रॉपर फॉलो करना ही है। बस मैं इतना बोल रही हूँ, वो आप में से काफी बच्चे हैं जिनके एग्जाम्स भी हैं, ऑब्वियसली एग्जाम्स में भी फोकस करो, बट ये इस वीक के लिए है। जिसका मन है वो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्राई करो। सोकर आओ, क्लास लगा रहे हो तो क्लास से पहले सोकर आओ, आधा एक घंटा बस, ठीक है। संडे तो मैम फिर मंडे को स्कूल में टेस्ट ही टेस्ट होता है, वो आप देख, तभी तो मैंने बोला संडे एंजॉय कर लो। अगर आपको मंडे को टेस्ट है तो मंडे को पढ़ना पड़ेगा। और 11th और 12th बेटा क्रूशियल टाइम ही होता है, अगर आपने निकाल लिया तभी आप या तो एमबीबीएस बनोगे या बीडीएस बनोगे, या फिर आप आयुष के थ्रू जाओगे, या फिर आप एएमसी जाओगे, या फिर आपको एनडीए क्लियर करना है, जो आपका मन करे आप करो, बट अपना मन बनाओ। विल नहीं है, हार्डवर्क नहीं है और डेडिकेशन नहीं है, कैसे आप अपने गोल में पहुंचोगे? हाँ, आज बायो की क्लास कम और मोटिवेशन ज्यादा हो गया मुझे लग रहा है ना? नहीं, शांति हो गए सारे, हो यहाँ पे या नहीं? यस मैम। यस मैम। हाँ, यो मैम, बस अंकिता को याद है यो मैम, बाकी सब भूल गए कि क्या सिखाया मैंने। यो मैम। हाँ, यो मैम। यस, ठीक है। तो एक बार ट्राई करके देखो, जिसका एग्जाम है बेटा कोई बात नहीं, चाहे आप 2 दिन फॉलो करके देखो। अगर आप क्लास में आ रहे हो, क्लास से पहले सो कर आओ, अवंती क्लासेस में आ रहे हो, क्योंकि मुझे पता है स्कूल के बाद तो स्कूल में तो नहीं सोओगे ना, ट्यूशन में जा रहे हो तो वहां पे सो जाओगे तो वैसे ही आपको टीचर डांट देगा। यहाँ तो चलो वीडियो ऑफ है तो कोई पता ही नहीं लग रहा है कौन सो रहा है, कौन क्या कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, नाच रहा है, कूद रहा है, ठीक है। तो ट्राई करो कि ये फॉलो करो, नहीं होता फिर देखते हैं। जिसके एग्जाम है एग्जाम दो, अभी मौसम ही एग्जाम का है, जनवरी भी एग्जाम है, फिर फरवरी भी एग्जाम का मौसम है, मार्च भी एग्जाम का मौसम है, फिर आपके +2 आ जाएगा, फिर तो भाई धड़ाधड़ एग्जाम ही एग्जाम है, मंथली टेस्ट, फिर ये टेस्ट वो टेस्ट, और फिर अवंती भी टेस्ट लेगी, पूरा टेस्ट ही टेस्ट से दुनिया भर जाएगी आपकी। तो जो भी है ना, ऐश करने को सिर्फ आपके पास संडे है, समझ रहे हो? यो मैम। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? अगर हाँ कईयों को लग रहा है कि नहीं मैम थोड़ा है और कोई हेल्प कर देना आप, ऐसा कुछ। जिसके टेस्ट है, जिसके एग्जाम चल रहे हैं, उनको मैं नहीं बोलूंगी कि करो, क्योंकि ऑब्वियसली आपका पूरा ध्यान उसमें होगा, बट स्टिल आप रात का सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है ना, कि शांति होती है आसपास। अगर शांति नहीं है तो फिर आप पढ़ाई कर पाते हो? नो मैम। वही चीज है, रात को बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है। और आपको डॉक्टर बनना है या बीडीएस बनना है, डेंटिस्ट बनना है, तो ऑब्वियसली यार अगर अगर अभी से ही वो आदत डालोगे तो तब बाद में जाके वो होगा ना, उसकी आदत बना पाओगे आप, ठीक है। क्योंकि एमबीबीएस में तो कितना 5 साल पढ़ना होता है, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट देन। एनीथिंग, अगर किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। अच्छा अमन, मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम हेलेन है, ठीक है, तो मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगी। और हाँ, मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया था आपको। चलो फिर अब शुरू करते हैं अपने क्लास से। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबने क्वेश्चंस ट्राई किए? कौन से क्वेश्चंस जो मैंने दिए थे, ये वाले? फटाफट से बताओ, यस मैम। ग्रुप में बताओ फटाफट से, चैट पे बताओ फटाफट से कि इसका आंसर क्या है। तो अमन मैं बता दूं बेटा, हमने लिविंग वर्ल्ड कर लिया था, ओके। एंड सेकेंड अभी हमने सेल से किया है। तो सेल में मैंने बता दिया कि सेल होता क्या है, उसके रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर रिलेटेड, कुछ मैम खुद बना देते हैं। एक पैटर्न नीट का आता कैसे है। और उसके बाद मैंने सेल के बाद सेल थियरी बता दी थी, फिर मैंने प्रोकैरियोटिक सेल्स बताए, और उसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यस मैम। आप ग्रुप में एडेड हो?
हाँ जी मैम। ठीक है, तो मैं आपको नोट्स भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। अब मेरा नंबर होगा, उसमें आप मेरे को मैसेज कर देना एक बार, तो मैं आपको लिविंग वर्ल्ड के और जहाँ अभी तक पढ़ाया है उसके नोट्स में भेज दूंगी, और इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। तो आपको इजी हो जाएगा पढ़ने के लिए। बाकी सब लिख रहे हो ना चार्ट पे? टाइम हो गया वैसे, यस मैम। ठीक है। तो कोई डाउट होगा बेटा तो पूछ लेना। और जैसे आपकी फर्स्ट 3 डे क्लासेस ना बायो की मंडे ट्यूसडे वेनेसडे 9 to 10 होती है, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आपकी होती है कब से कब होती है बच्चों? 9 to 10। 10 to 11। वही 10 to 11 होती है 10 to 11 होती है थर्सडे टू सैटरडे, ठीक है। आपको कोई भी डाउट होगा तो मेरे को बोल देना, पूछ लेना, मेरा नंबर भी है उसमें, ठीक है। लिविंग वर्ल्ड का भी, सेल का भी, जितना अभी तक पढ़ा है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। यस मैम। तो ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਜੀ अमनदीप? हाँ जी मैम। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो बी 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 सारे बी ही हैं, क्या बात है, कोई कोई और कहना ही नहीं चाहता कुछ। मतलब आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, वेरी गुड, मेरे बच्चे समझदार होते जा रहे हैं। ओके, सो किंगडम मोनेरा कंसिस्ट ऑफ बैक्टीरिया, तो कौन करता है बैक्टीरिया कंसिस्ट? किंगडम मोनेरा। है हेलो, आपने कैसे बोला कि बी सही, बी इनकरेक्ट है? ए क्यों नहीं हो सकता? अरे इतने सारे बच्चों में से किसी को आंसर नहीं पता इसका? हेलो बच्चों, कहाँ गए? हेलो, सारे इधर हो? यस मैम। फटाफट से फोन अपना साइड पे, सारे खड़े हो जाओ, फटाफट से फोन अपना साइड पे रखो, खड़े हो जाओ, ईयरफोन्स मत रख देना, कुछ सुनाई भी नहीं देगा। खड़े हो गए? बैठ जाओ, यस मैम। यस मैम। बैठ जाओ, यस मैम। खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, यस। खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, फोन उठाओ, किताबें उठाओ, पेन उठाओ, फटाफट से बताओ कि क्या है, इनकरेक्ट क्यों है बी? सबकी नींद खुल गई ना? यस मैम। जब किंगडम मोनेरा होता ही बैक्टीरिया से है तो ये इनकरेक्ट तो है ही नहीं, करेक्ट ही तो है। ये तो ये पूछ रहा है कि इनकरेक्ट क्या है स्टेटमेंट। इतना नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन पूछे, तुम इसमें ही कंफ्यूज हो गए यार। इसका मतलब ऑलमोस्ट नींद ऐसे झूंझ रहे हो तुम, है? चलो, B, viruses are living when present outside the host and become non-living inside the body of the host। क्या मतलब है इसका? कौन बताएगा मुझे, फटाफट से बताओ क्या आंसर, क्यों ऐसा? बी क्यों लिखा है आपने इनकरेक्ट? ज्योतिका कौंडल बताइए, आवाज आ रही है ना मेरी? बच्चे तुम लोग सो गए हो क्या? हेलो, मैम। नो मैम। मैम। नो। क्या नो हो गया, मैम। कहाँ गए सारे? ज्योतिका, यस मैम। क्या क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं आप? मैम फिर से निकालो एक बार क्वेश्चन। जी बिल्कुल निकाल देते हैं क्वेश्चन, बताइए अब क्यों है ये इनकरेक्ट? कौन बताएगा? क्या बात है, दीक्षा कुमारी बताओ। बस 2 बच्चों को पता है और बाकी 2 और, ठीक है, बस 2 ही को पता है कि इसका आंसर सही, मतलब बी इनकरेक्ट क्यों है, तो बाकियों ने मतलब एक दूसरों का देख के लिखा है। बोलो भाई, दीक्षा कुमारी बताओ जल्दी। नहीं पता? आरुषि? मैम जो वायरस होता है ना, जब तक उनको कोई होस्ट नहीं मिलता तब तक वो नॉन लिविंग हो रहे हैं। जैसे उनको होस्ट मिल जाता है तो वो लिविंग हो जाता है, बहुत, इसलिए ये इनकरेक्ट है। यस वेरी गुड आरुषि, नाइस, बस इतना थैंक इजी। यू मैम। वेलकम।
इतना इजी. वायरस आर लिविंग व्हेन प्रेजेंट इनसाइड. अरे भैया जब उसको होस्ट मिल जाएगा, अब ये वायरस है, ये होस्ट है, जब तक वो बाहर घूम रहा है, कोरोना जी घूम रहे हैं बाहर, तब तक वो नॉन लिविंग है. पर जैसे ही उसको एक ह्यूमन मिल गया, जैसे उनको हेरेन मैम मिल गई, उसने अटैक मार लेना है उसको. इनसाइड द बॉडी इट इज लिविंग. बस सो सिंपल. देखो तुम क्वेश्चन चीजों को समझो बेटा पहले. ऐसे नहीं कि एक का एक ने भी लिख दिया फटाफट से, तो चेप दो भाई जल्दी से. नो, क्या बताओ उसने भी गलत लिखा हो, है ना. चलो नेक्स्ट में. प्लास्मिड प्रोवाइड स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टू द बैक्टीरिया. यस और नो? जवाब ही नहीं आ रहा. श्रुति. ओके, श्रुति ने हाथ नीचे कर दिया फटाफट. क्या हो गया यार, आज बात ही नहीं करे तुम लोग. नाराजगी है कोई मुझसे? नो मैम. मैम ने टाइम टेबल बता दिया इसलिए. टाइम टेबल तो यार इसलिए बताया, आप ही का फायदा है इसमें. अच्छा, आंसर्स नहीं पता लग रहे क्या? वो कह रहा है प्लास्मिड प्रोवाइड्स स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. इसका काम क्या होता है? बैक्टीरिया को मारने का काम करता है ना ये. जब बैक्टीरिया को मारने का काम करेगा तो ये तो सच ही बोल रहा है, यही तो काम है इसका. फिर यस वो मैम. बोल रहा है कि सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. यस और नो? सबसे पहली चीज तो यही लिखवाई है हमने सेल के बारे में, यही तो बात करी है. यस मैम. तो आज तुम इतने शांत कैसे हो? ऐसा तो नहीं अमनदीप आ गया तुम शर्मा रहे हो सारे के सारे? नो मैम. तो फिर क्या क्या हुआ? उसको शर्माना चाहिए बेचारा, वो कल्ला है यहाँ पे, और कोई तो नहीं है. वो है यहाँ प्रेजेंट. देखो, उसको शर्माना चाहिए, लेकिन वो बहुत अच्छे से बोल रहा है. बहुत बढ़िया, वेरी गुड अमन. चलो फटाफट से मुझे Thank बताओ. you. सेकंड. वेलकम. नेक्स्ट. प्लास्मिड इज अ. प्लास्मिड क्या है? और ये भी पता होना चाहिए, अगर आप ए लिख रहे हो तो क्यों, बी लिख रहे हो तो क्यों, व्हाई आर यू राइटिंग दैट. हुआ? ए, सारे ए लिख रहे हैं. तीन ने लिखा है बाकी. A plasmid is a circular DNA in the bacterial cell. Yes or no? A structure without which is the bacteria can survive. Yes or no? Plasmid can pass from one bacteria to other. Yes or no? All the above statements are correct. Yes or no? यार क्या बात होगी बेटा, आप लोग आज बात करना नहीं चाहते, तो पढ़ना नहीं चाहते? ठीक है, कितनों को क्वेश्चन नहीं समझ में आया? मैम सेकंड. बस दो, तीन, तीन बच्चों, चार, चार बच्चों को क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो बाकी जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैंने बताया था कि ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनो, कोई बात नहीं दिया. वाईफाई लगवा लो यार घर पे, मस्त चलेगा. ठीक है, चलो जैसे सही लगे वैसे कर लो, नेटवर्क को बढ़िया रखो. ठीक है. सो बेटा प्लास्मिड के बारे में पूछ रहा है. यस इट इज वेरी ट्रू कि मैंने बताया था ना कि छोटे छोटे गोल गोल से डीएनए होते हैं या नहीं होते हैं? वेरी गुड, जिसने ए लिखा. फिर वो कह रहा है कि प्लास्मिड एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि वो बिना बैक्टीरिया के सरवाइव कर सकता है. यस, ही कैन सरवाइव, इट कैन सरवाइव, क्योंकि ये तो प्रोकैरियोट है ना बेटा. मैंने एक डायग्राम नहीं ऐसे बना के दिखाया था.
ऐसा मीजोजोम लगा हुआ था, नीचे क्रोमोजोम लगा था, फिर उसने अपने आप को दो में डिवाइड कर दिया था, दो अलग अलग बॉडी बना ली थी उसने, याद आया कुछ? यस मैम। यस ठीक है, मैम। क्या उसको किसी की जरूरत पड़ी थी? नो मैम। नहीं ना, तो No, बस ma'am. वही तो बोले कि No, वो ma'am. किसी, हाँ वो किसी भी क्या बोलते हैं, बिना किसी बैक्टीरिया के बिना भी वो कर सकता है सर्वाइव। कौन? प्लास्मिड। ठीक है, सो प्लास्मिड कैन पास फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर, यस इट कैन। तो जितने भी स्टेटमेंट्स ऊपर बताए गए हैं बेटा, सबके सब ही करेक्ट हैं। ठीक है, Yes, यस ma'am. मैम। समझ में आया? Yes, ma'am. यो मैम। Yes, ma'am. यस मैम। कोई है जिसको नहीं समझ में आया? यो यो बच्चों, मैम कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, फिर कट रही है आवाज। बेटा फिर आप एग्जिट करके फिर से आ जाओ, ठीक है, सिग्नल इशू या रहता ही है। ओके, हो गया? किसी को कोई डाउट है तो रेस करो हैंड, नहीं तो मैं आगे चलूं। नो वन? ओके, लेट्स गो फर्दर देन। पक्का ना? चलें क्या? प्लास्मिड समझ में आ गया ना? Yes, ma'am. प्लास्मिड Yes, और प्लास्टिड में वो डिफरेंशिएट पता होना जरूरी है। रिकॉर्डिंग हाँ है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट फटाफट से लिखो। डैश इज द लॉन्गेस्ट सेल प्रेजेंट विद इन द ह्यूमन बॉडी। डैश इज द लॉन्गेस्ट सेल प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। फटाफट से लिखो। न्यूरॉन। न्यूरॉन, नर्व सेल, न्यूरॉन, नर्व सेल, न्यूरॉन, न्यूरॉन्स। ठीक है, पक्का सबको यही लग रहा है? फटाफट लिखो, फटाफट से सारे। नर्व सेल, न्यूरॉन। अच्छा, न्यूरॉन और नर्व सेल में क्या फर्क है बेटा? शिवानी शोना, शिवानी शोना, न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स में क्या फर्क है बच्चे? आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? हेलो, हेलो, श्रुति आवाज आ रही है? यस मैम। यस ठीक मैम। है, ओके, बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। नर्व सेल और न्यूरॉन में क्या फर्क है? पल्लवी बताओ, पल्लवी कपूर। बेटा नहीं पता तो बता दो ना यार। अच्छा, किस किस को नहीं पता कि नर्व सेल और न्यूरॉन में क्या फर्क है? सबको पता है तो बोल क्यों नहीं रहे? दो, तीन, चार, पांच, छह। हाँ, और सात, आठ, नौ। इतने सारे बच्चे, वाह शाबाश। ठीक है, कौन बताएगा कि नर्व सेल और न्यूरॉन में क्या फर्क है? मैं बताऊं मैम? हाँ जी बिल्कुल बताइए। मैम सेम है, दोनों एक ही बात है, नर्व सेल बोले या न्यूरॉन। यस, नर्व सेल और न्यूरॉन एक ही चीज है बेटा, उसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो जिसने भी न्यूरॉन बोला है और नर्व सेल बोला है, और जो मेरे महान बच्चों ने एक दूसरे का देख के लिखा है, मेरे प्रिय बच्चों, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, समझ में आ गया? तो लार्जेस्ट सेल जो है, अभी कोई है किसी को डाउट कि नहीं मैम नहीं समझ में आया? ठीक है, तो नर्व सेल जो है वो होता है आपका लॉन्गेस्ट। मैंने लिखवाया भी है, जिसने नहीं आंसर दिया बच्चों, मैंने लिखवाया भी है नोट्स में यार, नर्व सेल सबसे बड़ा होता है। भूल गए? कहाँ था, कहाँ लिख पाया था मैंने? यहाँ पे था, ये रहा।
दिख रहा है ना? नर्व सेल्स आर द लॉन्गेस्ट सेल्स इन ह्यूमंस। आवाज आ रही है ना सबको मेरी? यस मैम। मैम यस मैम। यस मैम। ओके, ज्योतिका कुछ पूछना है आपने? बेटा हाथ रेस किया हुआ है। अच्छा ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट से। हु गिव द फ्रेज ओमिनस सेलुलाई सेलुले? फटाफट से चैट पर लिखो यार, ये तो आना चाहिए, ये मत कहना कि मैम नहीं आता। किसने दिया था ओमिनस सेलुला इस सेलुला? इस सेलुला खून था वो। क्वेश्चन खत्म, टाइम खत्म, फटाफट से लिखो यार, होमवर्क था, मैंने 2 दिन दिए एक्स्ट्रा होमवर्क करने के लिए, ऊपर से मैं आज डिस्कस कर रही हूँ ये। कहाँ गए वो सारे? जल्दी लिखो फटाफट चैट पे। रुडोल्फ वर्चो, अच्छा। वर्चो जी, अच्छा ठीक है। अनुष्का जी, बस 4 को पता है, बाकी ठीक है। तुम लोग ने पढ़ना छोड़ दिया मुझे लगता है। हाँ, श्रुति, रुडोल्फ, रुडोल्फ, ओके गुड। वेरी नाइस, रुडोल्फ जी थे वो। लग रहा है, पता मुझे काफी लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। अच्छा नहीं है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वेरी गुड जिसने रुडोल्फ वर्चो लिखा है। नेक्स्ट, ए एंड बी गिव द सेल थियोरी टू एक्सप्लेन व्हाट इज अ सेल। A and B give the cell theory to explain what is a cell. कौन था वो? कौन थे वो दो? टाइम अप, जल्दी से बताओ फटाफट से। समझ आ गया ना क्वेश्चन सबको? यार तुम लोग तो आज बड़े ही शांत हो, उस दिन तो बड़ा बोल रहे थे, क्या हो गया आज? यस मैम, क्या साक्षी? क्या यस मैम? तन्वी नहीं बोल रही आज, श्रुति नहीं बोल रही है, और साक्षी भी नहीं बोल रही है, आरुषि तो थोड़ा थोड़ा बोल रही है। शेल्डन एंड श्वान, वेरी गुड, नाइस। रिंकी, हाँ जी बेटा। मथियास, वेरी गुड, पूरा नाम लिखा, मथियास शेल्डन एंड थियोडोर श्वान, गुड, नाइस। तुम लोग पढ़ नहीं पाए थे क्या? टेस्ट था इसीलिए? यस मैम। अच्छा, यस मैम, चलो एक ने तो बोला, ठीक है कोई बात नहीं, माफ किया मैंने, बट बेटा 2 दिन पहले दिया ये होमवर्क, मैं तो कितनी बार बोला कि कर लेना। चलो चलो आगे चलते हैं। ठीक है, गुड, वेरी नाइस। जिसने बोला शेल्डन एंड शॉन, जिसने पूरा नाम दिया, दैट्स वेरी अमेजिंग। तालियां बजा दो अपने लिए म्यूट करके। चलो अब मेरे को फटाफट से बताओ कि अगर कोई बच्चा है जिसको पिछले एक सेशन का कोई डाउट है, तो कि हाँ मैम ग्राम स्टेन नहीं समझ में आया, या बैक्टीरियल सेल नहीं समझ में आया, ऐसा कोई है तो फटाफट से हैंड रेस करो। कोई भी टॉपिक, मैं अभी पूछूंगी क्वेश्चंस। अनुष्का, फटाफट से लिख दो बेटा चैट पे, क्या क्या डाउट है आपको? यार बहुत ढीले हो गए तुम लोग, क्या हो गया तुम्हें? बस 15 मिनट और क्लास, बस 15 मिनट और, फटाफट से बताओ। अनुष्का क्या डाउट है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ओके, हाँ ये पिछले उसको भी था डाउट, ठीक है ओके। बाकी सबको सबको समझ में आ गया? हाँ, तो ठीक है, अगर सबको सबको समझ में आ गया है तो फटाफट से मुझे ज्योतिका बताएगी कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है क्या। यार बच्चों तुम लोग हो, क्या हो गया आज? अनु, अनु आप बताओगे? श्रुति बताएगी, अच्छा, और कोई बताना चाहेगा? दीक्षा, ठीक है ठीक है। तो श्रुति, श्रुति बताएगी ग्राम पॉजिटिव, ठीक है, अनुष्का को देखते हैं। चलो चक दे फटेला, अब देगी, कम ऑन लेट्स स्टार्ट।
मैम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन थिन होती है। ओके और मैम पेप्टिडोग्लाइकेन इज थिक होती है। ठीक है। और ज्योतिका बताओ। मैम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया stain ever after washing in organic solvent. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। Yes, ma'am. व्हाट इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया? ठीक है, कोई बात नहीं। दीक्षा बताओ। अरे दीक्षा जी भाग गए आप, क्या हो गया? ठीक है, मैं बता देती हूँ कि ग्राम पॉजिटिव बेटा क्या होता है। अनुष्का, ग्राम्स ने दिया था, ठीक है। ये स्क्रीन दिख रहा है ना अच्छे से? यस मैम। रियल सेल में किसी को डाउट है कि हाँ मैम नहीं समझ में आया ये? कोई है ऐसा? फटाफट से रेज हैंड करो। मैम आपके, मेरी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज सबको आ रही है? यस मैम। Yes, मैम। अच्छा अच्छा दीक्षा, ओके ओके, हाँ बेटा आवाज नहीं आ रही है आपकी। ठीक है ठीक है, ओके कोई बात नहीं। किसी को डाउट है बैक्टीरियल सेल में? ओके, आई थिंक कोई भी नहीं है, तो फिर चलते आगे। रिंकी को है क्या? रिंकी कुमारी, ये जल्दी जल्दी बोलो ना यार, क्या हो गया? ओके, हाँ, जैसे कि कोई कुछ नहीं कह रहा है तो लेट्स स्टार्ट। सेल मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर पेप्टिडोग्लाइकेन है, फिर उसके ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स है। ये मैंने पढ़ाया था या नहीं? यस मैम। ठीक है। यस मैम। हाँ पहले तो यो यो बोलो तुम लोग, ठीक है? यो यो बोलोगे फिर यस मैम नहीं है यहाँ पे। हाँ, सेल मेम्ब्रेन आ गया, उसके ऊपर पेप्टिडोग्लाइकन आ गया, फिर ग्लाइकोकैलिक्स आ गया। बेटा जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो होता है दो टाइप का, एक होता है हार्ड, एक होता है सॉफ्ट। हार्ड जो है वो कैप्सूल है, सॉफ्ट है क्यों? क्योंकि उसका लेयर ही बड़ा स्लिम सा है, क्योंकि इसमें गेलाटिनस है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए क्या करेंगे हम, थोड़ा ग्राम्स जी के बारे में सुन लेते हैं कि ग्राम्स जी ने क्या बोला। उसने हमें दो चीजें बताई। ये कौन सी लेयर है? 3 लेयर थी ना, तो पहली लेयर कौन सी है? ये वाली कौन सी लेयर है? फटाफट से बताओ यार। सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वॉल तो बेटा बाद में आती है, यहाँ पे है वॉल, ठीक है। मैम अब सेल आ गई वॉल। मेरी आवाज? हाँ कहाँ थे आप? मैम पता नहीं, पहले आंसर बोल रहे थे मैंने, पर आवाज नहीं जा रही थी, तो अभी अच्छा रिजॉइन किया। कोई बात नहीं ठीक है। सेल वॉल, सॉरी, हाँ मैं बोल रही थी। तो प्लाज्मा में पॉजिटिव समझ लेते हैं, इसको किसने दिया था? ग्राम्स ने दिया था। वो क्या कह रहा है बेटा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मैंने क्या किया कि एक ये लेयर प्रेजेंट है, पतली सी लेयर है, बट ये जो लेयर है ना ये थोड़ी मोटी, ओ ये जो लेयर है, जो सेल वॉल वाली लेयर है, ये थोड़ी मोटी सी लेयर है। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर सोल्यूशन डाल दिया। मैंने क्या किया, एक वायलेट सोल्यूशन डाल दिया, और फिर मैंने उसके साथ आयोडीन मिला दिया। तो मैंने देखा कि ये जो है ये इसके अंदर जा तो रहा है, लेकिन इससे बाहर नहीं जा रहा है, जिसके वजह से आप देख सकते हो कि जब भी आप बायो की लैब में जाते हो, है ना, स्लाइड्स देखने के लिए बड़ी कलरफुल से होती है। कोई रेड दिखता है, तो कोई मरून कलर का दिखता है, कोई पिंक दिखता है ना। वो क्यों दिखता है? क्योंकि आपने उसमें स्टेनिंग करी होती है। क्या करी होती है आपने? स्क्रीनिंग। हाँ, स्टेनिंग। स्टेनिंग प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर भी मैं एक बार बता देती हूँ, इजी हो जाएगा समझने के लिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप, मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है कि आप क्रिस्टल वायलेट डालोगे। क्रिस्टल वायलेट को जब आपने डाल दिया, यहाँ पे रेड रेड से मैंने डाल दिया, सोचो ये वायलेट कलर है। और उसके अंदर मैंने क्या किया कि मैंने आयोडीन डाल दिया। अब भाई मैंने आयोडीन क्यों डाला? ताकि मैं देख सकूं ये क्या रंग बिरंगा चीज दिखाता है। फिर मैंने देखा कि चलो यार अब तो हो गया बहुत ज्यादा रंग बिरंगा देख लिया मैंने, अब मैं इसको वॉश कर देना चाहती हूँ। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर ये ब्लू ब्लू सा एल्कोहल डाल दिया या एसीटोन डाल दिया, ठीक है। जब मैंने डाला तो मैंने देखा कि यार ये तो जा ही नहीं रहा है, जो सेम कलर है उसका, मतलब या तो पिंकिश सा कलर बना दिया उसने, ठीक है, विच टर्न्स आउट टू बी सैफरन।
फाइन। सो जब मैंने वो डाला और वो क्या है, वो बाहर नहीं जा रहा है। क्यों? कि पेप्टिडोग्लाइकन जो है बेटा वो थिक है, मोटा है। अगर मैं किसी मोटे से कपड़े को पानी के अंदर डिबो दूं, है ना, पानी के अंदर एक छोटे से मतलब पानी ऐसे डाल दिया है, थोड़ा सा टच कर दूं, वो उसको सोक कर लेगा ना। जब तक मैं उसको निचोड़ ना दूं वो निकलेगा क्या पानी उसमें से? नहीं ना, नहीं निकलेगा ना। तो वही चीज है। तो वो जो है ये इसके वजह से वो कलरिश आपको पिंक दिखा रहे हैं। तब आपने देखे है ना सेल्स, अगर आपको ऐसे छोटे छोटे स्लाइड देखने हो तो वो आप उसमें ऐसे क्या बोलते हैं सेल, प्लांट का सेल देखना है, ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे सेल्स बने होते हैं, उसमें पिंकिश सा कलर बना होता है या नहीं होता है? देखा है? देखा है मेरे बच्चों। क्या हो गया भाई, इतना ज्यादा चुप हो गए? नहीं पढ़ा? फिर मैं वो वाला एक्सरसाइज करवाऊं मुझे, मैंने दीवार के साथ करवाया था, अच्छा लगेगा? अभी परसों ही तो सिखाया मैंने कि बोल लो यार, मैं मेरे को लग जाती है फिर दिल पे ना, मैम फिर रो पड़ेगी। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अल्कोहल के साथ साफ करने की कोशिश करी लेकिन साफ नहीं हुआ, क्योंकि मुझे रंग बिरंगा दिखा, वो था पिंक कलर। अब वही चीज मैं ग्राम नेगेटिव के साथ करना चाहती थी, मैं देखना चाहती थी कि ये क्या दिखाएगा। क्यूरियोसिटी होती है ना यार, ये नहीं, जब आप कोई मूवी देखते हो या आप किसी मतलब डिस्कवरी चैनल में देखते हो तो आपको ये होता है यार फटाफट से एंड हो, मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है, मुझे बड़ी इच्छा हो रही है कि इसका एंड क्या होगा, है ना। तो वही चीज है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है बेटा, अगर आप देखोगे सबसे पहले अगेन इसका सेल वॉल है, ठीक है, एक सेकेंड, इसका सेल वॉल है, ठीक है, और फिर ये एक लेयर आ जाती है पेप्टिडोग्लाइकन की, पर वो मोटी नहीं, थोड़ी पतली होती है कंपैरेटिवली ग्राम पॉजिटिव के, ग्राम नेगेटिव की थोड़ी पतली होती है, और उसके साथ सेल वॉल जुड़ा होता है। फिर आता है आपका ग्लाइकोकैलिस, यानी कि इसमें 4 लेयरें हैं, इसमें 3 लेयर है। क्यों? क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकन यहाँ पे हम थिक है, और यहाँ पे ये 2 में डिवाइडेड है, एक है पेप्टिडोग्लाइकन, एक है सेल वॉल। अब आपने इसके अंदर क्या किया, ध्यान से सुनना, इसमें आपने सोल्यूशन डाला, ठीक है, क्रिस्टल वायलेट डाला। फिर आपने सोचा चलो यार भाई, अगर मैंने उसमें आयोडीन डाला है तो मैं इसमें आयोडीन डाल के देख लेती हूँ, तो आपने इसमें आयोडीन डाल दिया। फिर आपने सोचा यार बोर हो गया यार, बड़ा क्या इतना मतलब क्या कलरफुल कलरफुल देखा, तो आपने सोचा चलो इसको एसीटोन से एक बार वॉश कर देते हैं। अरे भाई, जैसे ही आपने एसीटोन डाला, क्या हुआ, ये हो गया कलरलेस, कलर उड़ गया इसके, बाहर को निकल गया इसका कलर, और ये क्या बना, बिना कलर का रह गया बेचारा। ठीक है, समझ में आया? अब ऐसा क्यों हुआ? हाँ, ऐसा क्यों हुआ बेटा, क्योंकि इसके प्रेजेंट था लाइपो पॉलीसेकेराइड, किसमें, सेल वॉल में। और इसका काम क्या होता है, कोई भी बैक्टीरिया इसको आके अटैक करने की कोशिश करे तो उस पर ये वॉर करेगा, है ना। अगर आपके घर के आसपास कोई टेररिस्ट घूम रहा है तो आप उसको बोलोगे आजा भाई, बैठते हैं साथ में, खाना खाते हैं, मस्ती करते हैं, ऐसा होता है? या फटाफट पुलिस वाले को, अंकल यहाँ पे वो आ गया, टेररिस्ट आ गया, प्लीज हमें बचा लो, है क्या करोगे आप? यार हद हो गई, आज तो बहुत सन्नाटा है, सो गए तुम सब? मैम पुलिस को फोन करेंगे। क्या बात हो गई आज, क्या बात हो गई, क्यों नहीं बात कर रहे आप लोग? मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, मैंने रोक दी पढ़ाई। ओके, चलो बात करते हैं, क्या बात हो गई, नाराजगी है कोई? नो मैम। बता दो, रिकॉर्डिंग भी 1 मिनट के लिए बंद कर देती हूँ। क्या हो गया? मैम मैं तो कर रही थी, बात स्पीकर ही बंद हो गया था तो बाकी मैं कर रही थी। अच्छा, आप में से कोई ऐसा है कि हाँ मैम ने टाइम टेबल बोल दिया तो फॉलो करना पड़ेगा? कोई जरूरत नहीं है, जो आपका मन करे वो कर लो, बट ऐसा भी क्या हो गया कि तुम बात ही नहीं करो यार? नो मैम, मैं ऐसी बात नहीं। टायर्ड हो गए हो हैं, इसीलिए बोला मैंने सो के आया करो। समझ में आया? मैम फिर रात को नींद नहीं आती। तो रात को पढ़ लो ना फिर, सो गए तो। मैम नेट इश्यू मैम है एक बार सो जाए तो फिर उठा नहीं जाता। बेटा, फिर अब या तो आर या पार, वो आपके ऊपर है, या तो डॉक्टर, नहीं तो फिर आप क्या बोलते हैं, क्या बोलूं मैं, जो आपका दूसरा प्लान भी है वो। एग्जाम की टेंशन है,
अच्छा, ओके। और कुछ? एग्जाम की टेंशन क्यों है यार, अभी तो फाइनल थोड़ी आया है। फाइनल में लेते हैं टेंशन, मैं तो फाइनल में लेती थी टेंशन। ठीक है चलो, मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, नहीं पढ़ाई, रोक दी मैंने पढ़ाई। इसके अलावा किसी को डाउट है तो पहले बताओ मुझे, कल से स्टार्ट करते हैं। खुश? अब मुझे बताओ क्या दिक्कत है। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं मैं? तुम्हें मोटिवेशनल चाहिए, कुछ मोटिवेट होना है तुमको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, रोक देती हूँ। ऐसे फिर यार क्या फायदा